हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुलजार पंवार में। साथियों, आज की वीडियो में हम मौर्य वंश से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि लगभग सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अब तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए पुरातात्विक स्रोत से, ऑप्शन बी विदेशी यात्रियों के विवरण से, ऑप्शन सी साहित्यिक स्रोतों से, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मौर्य वंश की जानकारी हमें इन सभी से मिलती है, तो डी इज द राइट आंसर। पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है, बहुत सारे अभिलेख हैं, जैसे जूनागढ़ अभिलेख है, सागौर अभिलेख है, अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, स्तूप हैं, गुफा लेख है, मुद्राएं हैं, मृद भांड है, बहुत सारे पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। विदेशी यात्रियों जैसे मेगास्थनीज की इंडिका से, साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, जैसे पुराण हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगिणी होगी, मुद्रा राग से बहुत सारी पुस्तकें भी हैं। तो इन सभी से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का शासन काल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 322 से 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 322 से 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 322 से 222 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 298 से 140 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 322 से 185 ईसा पूर्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर ऑप्शन डी दशरथ मौर्य ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 322 से 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 322 से 285 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 322 से 292 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 322 से 288 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 322 से 298 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विशाखदत्त, या फिर ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य को घनानंद ने अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया था, जिसका बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को हरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी वल्लभी विश्वविद्यालय। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चाणक्य शिक्षक थे और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के ही शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक जिसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी विशाखदत्त, या फिर ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाखदत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया और उसकी बेटी कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहते हैं, से विवाह कर लिया? ऑप्शन ए सिकंदर की, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर को, ऑप्शन सी मेगास्थनीज को, या फिर ऑप्शन डी निरियाकस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार में कितने हाथी दिए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जब हरा दिया तो इसकी बेटी से विवाह भी कर लिया, और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ क्षेत्र भी दे दिए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार में 500 हाथी दिए। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह किस यूनान शासक का राजदूत था? मेगास्थनीज। ऑप्शन ए निरियाकस, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी सिकंदर, या फिर ऑप्शन डी ओस्टेबुलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित किस पुस्तक से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी पंचतंत्र, या फिर ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल पड़ने के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा
किए गए राहत कार्यों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन ए गिरनार अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, या फिर ऑप्शन सी शाहगोरा ताम्र अभिलेख, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहगोरा ताम्र अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन बी भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी श्रवण बेलागोला, या फिर ऑप्शन डी बोध गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से कहां पर प्राण त्याग दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण किस विधि से त्यागे थे? संलेखना विधि से। कहां पर त्यागे थे? ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी पुष्यगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति था, चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था पुष्यगुप्त, इसी ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है किसकी है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी पुष्यगुप्त, या फिर ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य को ही मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है? ऑप्शन ए लुटार्क, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी मेगस्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना सेंड्रोकोट से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी दशरथ मौर्य, ऑप्शन डी बृहद्रथ मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 322 से 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 298 से 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 269 से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 232 से 185 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 298 से 269 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में ही डायमेकस राजदूत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक से क्या मांगा था? ऑप्शन ए अंजीर, ऑप्शन बी मीठी शराब, ऑप्शन सी दार्शनिक, या फिर ऑप्शन डी सभी। ये सभी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक तीनों चीज मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत डायनोसियस किसके दरबार में भेजा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किसे पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, या फिर ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदुसार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए दशरथ मौर्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 322 से 298 ईसा पूर्व,
ऑप्शन बी 298 से 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 269 से 232 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 232 से 185 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 269 से 232 ईसा पूर्व। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 262 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व या 259 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। इस अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, और अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग पर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन ए रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, ऑप्शन बी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, ऑप्शन सी शाहगौर अभिलेख से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी हाटक या फिर ऑप्शन डी तोसली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग की राजधानी थी तोसली। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था? ऑप्शन ए नंदराज, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी वत्सराज, ऑप्शन डी राजानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन डी भागवत धर्म। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? ऑप्शन ए संघमित्रा, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन सी दोनों। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सबसे पहले किस स्थान की यात्रा की? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी या फिर ऑप्शन डी कपिलवस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोध गया। जब धर्म यात्रा शुरू की थी अशोक ने तो सबसे पहले बोध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सभाकामी, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगलीपुत्तिस या फिर ऑप्शन डी वासुमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोगलीपुत्तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म के लोगों को गया में स्थिर बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं दान में दी? अशोक ने ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या फिर ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के लोगों को नागार्जुन गुफा किसने प्रदान की? नागार्जुन पहाड़ी में जो गुफा थी वो आजीवक संप्रदाय के लोगों को किसने प्रदान की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी दशरथ मौर्य या फिर ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दशरथ मौर्य। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में दी थी गुफाएं और दशरथ मौर्य ने नागार्जुन पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की किस पुस्तक से पता चलता है कि श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी पंचतंत्र या फिर ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो कलहन की कौन सी पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है? राजतरंगिणी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के किस राजा से मिली थी? इराक का राजा था जिससे अशोक को प्रेरणा मिली थी अभिलेख लिखने की। ऑप्शन ए डेरियस, ऑप्शन बी निर्याकस, ऑप्शन सी डेनियल, ऑप्शन डी सेल्यूकस निकेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी अरमाइक लिपि, ऑप्शन डी ग्रीक लिपि या फिर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो मिले हैं, जितने भी भारत क्षेत्र में मिले हैं, वो सब ब्राह्मी लिपि में है और सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में है। खरोष्टी लिपि में जो पाकिस्तान में मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। अरमाइक और ग्रीक जो अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वो सारे अरमाइक और ग्रीक लिपि में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी डेरियस या फिर ऑप्शन डी जेम्स विक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस राजा का नाम अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी मिलता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन बी बिंदुसार का, ऑप्शन सी अशोक का, या फिर ऑप्शन डी दशरथ मौर्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक का। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? ऑप्शन ए मास्की, ऑप्शन बी गुर्जरा, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने लगभग कितने स्तूपों का निर्माण कराया? ऑप्शन ए 80,000, ऑप्शन बी 82,000, ऑप्शन सी 84,000, या फिर ऑप्शन डी 85,000। तो अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी स्तंभलेख, ऑप्शन सी गुहालेख, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख जो चट्टानों पर लिखे गए थे शिलालेख, स्तंभलेख जो पत्थर के थे, गुफालेख जो हमारे जो पत्थर के स्तंभ होते थे स्तंभलेख, गुहालेख जो गुफा में लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कुल कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52, या फिर ऑप्शन डी 48। तो अशोक के सभी छोटे बड़े शिलालेख 33 प्राप्त हुए हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है, अशोक ने किस शिलालेख में कहा है? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 6ठे, ऑप्शन सी 7वें, या फिर ऑप्शन डी 8वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 6ठे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म यात्रा की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 8वें, या फिर ऑप्शन डी 12वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने राज्याभिषेक के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 20वें, ऑप्शन सी 14वें, या फिर ऑप्शन डी 8वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20वें। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की और 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध तथा अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की और अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा ऑप्शन ए 8वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन सी 13वें, ऑप्शन डी 14वें। तो कलिंग युद्ध की चर्चा कौन से अभिलेख में है? 13वें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध त्याग दिया था और अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया था? ऑप्शन है मेरठ अभिलेख, ऑप्शन बी टोपरा अभिलेख, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। टोपरा अभिलेख जो कि हरियाणा के अंबाला में है, अंबाला के पास एक टोपरा वहाँ से मिला, और मेरठ अभिलेख दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी रेखा, या फिर ऑप्शन डी रज्जू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीता। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में निजी भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी रज्जू, ऑप्शन बी विविध, ऑप्शन डी बलि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि माप वाले कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन सीता तो सरकारी भूमि को, ऑप्शन बी रेखा, ऑप्शन सी रज्जू, या फिर ऑप्शन डी बलि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रज्जू। बलि कहा जाता था धार्मिक कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? ऑप्शन ए रुद्रदशक, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी पन, या फिर ऑप्शन डी मासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पन। राजकीय मुद्रा जो थी पन थी, जो चांदी के सिक्के होते थे। चांदी के सिक्कों को पन कहा जाता था, और सोने के सिक्कों को, स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था बी निष्क, और मास कहा जाता था तांबे के सिक्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन ए प्रांत, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी चक्र, या फिर ऑप्शन डी आहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किस विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था? ऑप्शन ए गुप्तचर, ऑप्शन बी कृषि विभाग, ऑप्शन सी खनन विभाग या फिर ऑप्शन डी पुलिस विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग के अधिकारी को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए राजुक, ऑप्शन बी धर्माधिकारी, ऑप्शन सी प्रदेष्टा, ऑप्शन डी आंटविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्माधिकारी। राजुक कहा जाता था जनपद न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक, एक आत्मकथा चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम से, ऑप्शन बी वात्स्यायन के कामसूत्र से, ऑप्शन सी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से या फिर ऑप्शन डी मेगास्थनीज के इंडिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी मिट्टी या फिर ऑप्शन डी ईंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी था, ऑप्शन बी बिहार, बिहार में तो था ही मैन, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी कलिंग, कलिंग पे भी कलिंग युद्ध के बाद अधिकार हो गया था। तो सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका पे अशोक का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाए थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, अशोक बौद्ध धर्म और दशरथ भी बौद्ध धर्म। तो 2 और 4 कहाँ पे हैं? 2 और 4, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा बनाया गया स्तूप सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, कौन सा है वो? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन बी सी अमरावती या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन कोंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांची, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली या फिर ऑप्शन डी हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में कौन सा है? ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी मेरठ या फिर ऑप्शन डी गिरनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुमंदेही स्तंभ लेख संबंधित है। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश से या फिर ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध की मृत्यु से। तो अशोक का रुमंदेही स्तंभ लेख संबंधित है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मास्की, ऑप्शन बी गुर्जरा, ऑप्शन सी भाबरू या फिर ऑप्शन डी रुमंदेही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाबरू। भाबरू अभिलेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने मगध का सम्राट बताया स्वयं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के लिए नागार्जुन पहाड़ियों पर 3 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी दशरथ या फिर ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दशरथ। दशरथ मौर्य ने नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए सीरिया का, ऑप्शन बी फारस का, ऑप्शन सी मिस्र का या फिर ऑप्शन डी मकदूनिया का। टोलमी फिलाडेल्फस शासक था ऑप्शन सी मिस्र का, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज कितनी श्रेणियों में विभाजित था?
ऑप्शन ए 5 श्रेणियों में, ऑप्शन बी 6 श्रेणियों में, या फिर ऑप्शन सी 7 में, या फिर ऑप्शन डी 8 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 श्रेणियों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में टैक्स चोरी के लिए क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए मृत्युदंड, ऑप्शन बी सामानों की कुर्की, ऑप्शन सी कारावास, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्युदंड। जो टैक्स चोरी करता था मौर्य काल में तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें उल्लिखित है? ऑप्शन ए दिव्यदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, या फिर ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ शासक दे रखे हैं मौर्य वंश के और एक तरफ उनके उपनाम दे रखे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो पहले का 2, बिंदुसार 3, दूसरे का 3, सी का पहला और डी का 4th। 2 3 1 4 कहाँ है? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति में, ऑप्शन बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी अशोक के गिरनार अभिलेख में, या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप के विभिन्न अंगों में से कौन सा देवताओं के निवास स्थान का प्रतीक था? स्तूप है, स्तूप के कुछ अंग होते थे, तोरण द्वार, वेदिका, हर्मिका, छत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्मिका। हर्मिका जो बनी होती थी स्तूप में, स्तूप के ऊपर एक गोल रेलिंग के जैसी, वो प्रतीक था देवताओं के निवास स्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी कनिष्क, या फिर ऑप्शन डी सीमुख। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो साथियों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से करिए, एग्ज़ाम से पहले इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।